नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं पुनः अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। आइए हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं। समय हमेशा कड़ी मेहनत करने वालों का मित्र रहा है, तो आइए हम भी समय को मित्र बनाकर अपनी क्लास में कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन चैप्टर से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा की थी। हमारा विषय वस्तु है रेस्पिरेशन या श्वसन। उस पर हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा की थी। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने अगले प्रश्न पर जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क जड़, ख रंध्र, ग तना और घ टहनी। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना, पत्तियों के अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर आना, यह रंध्र के द्वारा या स्टोमाटा के द्वारा होता है, जो पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित होते हैं। तो हमारा आंसर है ख रंध्र। सही आंसर है रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक कौन है? जितनी भी जैव कोशिकाएं हैं उसमें जो रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन के फलस्वरूप, उसका सार्वजनिक वाहक कौन है? तो हमारा आंसर है, इसमें ऑप्शंस हैं क माइटोकॉन्ड्रिया, ख हरित लवक, ग डीएनए और घ है एटीपी। तो हमारा सही आंसर है घ एटीपी। एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है, इसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? ऑप्शंस हैं क अवायवीय श्वसन, ख वायवीय श्वसन, ग किण्वन और घ संगलन। तो ग्लूकोज के एक अणु से पाइरूवेट के 2 अणु बनते हैं। यह क्रिया अवायवीय श्वसन कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही यह जो क्रिया होती है अवायवीय श्वसन की, जिसमें एक 6 कार्बन परमाणुओं वाला ग्लूकोज 3 कार्बन परमाणुओं वाले पाइरूवेट में बढ़ता है, यह कोशिका द्रव्य में होती है। तो हमारा सही आंसर है क अवायवीय श्वसन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है? किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन, क पेशी कोशिकाओं में, ख ईस्ट में, ग माइटोकॉन्ड्रिया में और घ सभी जीवों में। किण्वन की क्रिया में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में बढ़ जाता है। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं ग्लूकोज से। इस क्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। तो यह क्रिया ईस्ट में होती है। तुम्हारा सही आंसर है ख ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? क ग्लूकोज, ख ऑक्सीजन, ग कार्बन डाइऑक्साइड और घ एटीपी। ईंधन, ईंधन वह पदार्थ होता है जिसके जलाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन जैसे है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो कोशिका में हमें ईंधन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज से। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ जलता है या ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारा सही आंसर होगा ग्लूकोज। तो क ग्लूकोज हमारा सही आंसर है। ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव ऊर्जा कौन है? इनमें से जैव ऊर्जा कौन है? क ग्लूकोज, ख एटीपी, ग डीएनए और घ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लूकोज तो ईंधन है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है, अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। तो हमारा सही आंसर है ख एटीपी। एटीपी ही जैव ऊर्जा कहलाती है क्योंकि यह जीवों की कोशिकाओं में निर्मित होती है, जीवित कोशिकाओं में निर्मित होती है, इसीलिए एटीपी जो है वह जैव ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? क कोशिका द्रव्य में, ख केंद्रक में, ग माइटोकॉन्ड्रिया में, घ सभी में। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, जब ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में जाता है तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज दो भागों में बंट जाता है और दो पाइरुवेट के दो अणु बनाता है। यहाँ ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसके बाद जब कोशिका को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है तब ग्लूकोज कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और वहाँ उस पाइरुवेट के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होता है और वहीं पर ग्लूकोज का या पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और तब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हमारा सही आंसर है ग माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के अभाव में पेशियों में पाइरुवेट से क्या बनता है? क इथेनॉल, ख लैक्टिक अम्ल, ग कार्बन डाइऑक्साइड और घ एटीपी। तो जब हमारे शरीर में कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है उस वक्त हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, पाइरुवेट है वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं। तो हमारा सही आंसर है ख लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीवों में श्वसन किस क्रिया के द्वारा होता है? क परिवहन, ख विसरण, ग विखंडन और घ ऑक्सीकरण। तो हमारा सही आंसर होगा विसरण की क्रिया के द्वारा। एक कोशिकीय जीवों में जो श्वसन की क्रिया होती है वह विसरण के द्वारा पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों में श्वसन होता है? क गिल्स द्वारा, ख रंध्र द्वारा, ग ट्रैकिया द्वारा और घ नासिका द्वारा। तो कीटों में ट्रैकिया या श्वास नली के द्वारा श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।